और उसके बाद समीर और सभी घर वालों के सामने कर दिया। रिमझिम और समीर की शादी के राज का खुलासा तो उड़ गए सभी के होश, और समीर ने अपनी शादी का सच जानकर गुस्से में उठाया बड़ा कदम। तो जब कार्तिक वापस आता है तो वह सोचता है कि हम अपनी दोस्त रिमझिम को इस अंधेरे में नहीं रख सकते और हमें उसे उसकी शादी का सच बताना होगा ताकि वह अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर सके। इसीलिए अब कार्तिक सबसे पहले रिमझिम से बात करता है और कार्तिक रिमझिम को उसकी शादी का सच बताता है कि रिमझिम, तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वह सच है और तुम्हारी शादी समीर से हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें यह सब कुछ दिख रहा है। और शादी वाले दिन अमायरा मंडप में गई ही नहीं और जानबूझकर मोहिनी ने अमायरा की जगह तुम्हें मंडप में भेजा समीर से शादी करने के लिए। यह सुनते ही रिमझिम कार्तिक से कहती है कि तुम यह क्या बोल रहे हो, आखिर अमायरा मेरी शादी समीर से क्यों करवाएगी। लेकिन इसके बाद कार्तिक रिमझिम को बता देता है कि राजपुरोहित ने बताया है कि समीर की कुंडली में दोष है जिसकी वजह से उसकी पहली पत्नी की मौत हो जाएगी और इसीलिए अमायरा ने तुम्हारी शादी उससे करवाई है। यह सब जानकर रिमझिम के होश उड़ जाते हैं और कार्तिक रिमझिम को बता जाता है कि समीर की कुंडली में दोष है, कि नापरली समीर की कुंडली में दोष है जिसकी वजह से उसकी पहली पत्नी की मौत हो जाएगी। रिमझिम को समीर के साथ बिताए हुए प्यार के पल याद आने लगते हैं और रिमझिम इमोशनल होकर कार्तिक से कहती है कि क्या सच में हम समीर की पत्नी है। तो कार्तिक कह देता है कि रिमझिम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द यह सच समीर को बताना होगा और अमायरा की पोल सभी घर वालों के सामने खोलनी होगी, नहीं तो समीर अमायरा को रानी बना देगा। इसके बाद अब कार्तिक और रिमझिम मिलकर एक प्लान बनाते हैं और कार्तिक राजपुरोहित बनकर सभी घर वालों के सामने समीर की शादी का सच बता देता है कि समीर की शादी तो रिमझिम से हुई है और समीर की कुंडली यह बता रही है, जिसे सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और मोहिनी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि अब वह अमायरा को कैसे बचाए। लेकिन तभी समीर रिमझिम से कहता है कि आखिर यह राजपुरोहित क्या बोल रहे हैं, क्या सच में तुमने अमायरा की जगह हमसे शादी कर ली है। तो रिमझिम कहती है कि हम कुछ नहीं जानते और हम तो शादी वाले दिन बेहोश हो गए थे, जो कुछ भी हुआ वह जानबूझकर अमायरा ने किया है और अमायरा ने ही हमारी शादी आपसे करवाई है और वह भी बेहोशी की हालत में यह सब करवाई है और उनके तमाम की हालत में आपको मिले हैं। जानकर समीर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और समीर गुस्से से लाल हो जाता है। लेकिन समीर को रिमझिम के साथ बिताए हुए प्यार के पल भी याद आते हैं और समीर रिमझिम के कंधे पर एक हाथ रखते हुए गुस्से में अमायरा से कहता है कि अमायरा, तुमने अच्छा नहीं किया और आखिर तुमने यह सब क्यों किया। तुम तो रिमझिम से नफरत करती थी, फिर तुमने उसकी शादी हमसे क्यों करवाई। तभी राजपुरोहित बता देते हैं कि समीर, तुम्हारी कुंडली में दोष है जिसकी वजह से तुम्हारी पहली पत्नी की मौत हो सकती है और इसीलिए अमायरा ने जानबूझकर रिमझिम की शादी तुमसे करवाई ताकि रिमझिम की मौत हो जाए। इसके बाद समीर गुस्से से लाल होकर अमायरा को थप्पड़ मार देता है और समीर अमायरा से कह देता है कि अभी के अभी राजमहल से निकल जाओ। तुम जैसी धोखेबाज लड़की को मैं रानी बनाना तो दूर की बात है, इस महल में रखना भी नहीं चाहता। तभी अमायरा हाथ जोड़कर समीर से माफी मांगती है कि जो कुछ भी हुआ वह सब प्लान उसका नहीं था। लेकिन समीर अब अमायरा की एक नहीं सुनता और उसे नेक कमी रहे थे, राजमहल से निकलने को कह देता है। लेकिन तभी मोहिनी समीर को संभालने की कोशिश करती है और समीर को समझाती है कि अमायरा का नहीं, यह प्लान तो मोहिनी का था। यह सुनकर समीर को बहुत बुरा लगता है और समीर वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते समीर अमायरा से कहता है कि आज के बाद अगर तुम इस महल में रही तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब समीर राजपुरोहित से बात करता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी कुंडली में जो दोष है वो सही होगा जाए और मेरी पत्नी की मौत ना हो। और अब समीर रिमझिम के साथ बिताए हुए पल याद करता है और रिमझिम की जान पर आए हुए खतरे को देखकर समीर बहुत बुरी तरह डर जाता है और समीर राजपुरोहित से पूछकर कुछ ऐसा करने वाला है जिससे कि उसकी कुंडली का दोष सही जाए और रिमझिम की मौत ना हो। और इसके लिए राजपुरोहित समीर को पूरा इलाज भी बता देते हैं, क्योंकि वह तो कार्तिक ही होता है। और यहाँ पर समीर को बता देते हैं कि आपको अमायरा को महल से निकालना होगा, अगर यह लड़की आपके साथ रही तो आपकी कुंडली का दोष बिल्कुल सही नहीं होगा। और यह सुनकर यहाँ पर समीर अब राजपुरोहित की बात मानकर अमायरा को महल से निकालने वाला है, वो भी धक्के मारकर। और इसके बाद मोहिनी जब समीर को रोकने की कोशिश करेगी तो समीर उनकी एक नहीं सुनने वाला और अमायरा को महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यह सब देखकर, अपनी इतनी बेइज्जती देखकर अमायरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और अमायरा सोच लेती है कि अब मैं इस रिमझिम से बदला लेकर रहूंगी। इस लड़की की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। पहले तो मैं समीर से शादी करके उसकी पत्नी बनना चाहती थी और बनने वाली ही थी, लेकिन तभी कुंडली के दोस्त की वजह से मुझे रिमझिम की शादी उससे करानी पड़ी और अब तो यह लड़की हमेशा के लिए ही समीर की पत्नी बनने की सोच रही है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी और मैं इसे खत्म करके फिर से समीर को अपना बनाकर रहूंगी और उसे मना लूंगी। इसलिए अमायरा यहाँ पर एक बड़ा प्लान बनाती है कि जब रिमझिम महल से बाहर आएगी तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगी और उसे कहीं दूर ऐसी जगह पर लेकर जाएगी जहां पर किसी को ना पता चले और उसे ठिकाने लगा देगी और हमेशा हमेशा के लिए समीर और खुद के बीच में से उसे हटा देगी।
लेकिन यह सब अमायरा के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब समीर को पता चल गया है कि अमायरा गुस्से में है और वह ज़रूर रिमझिम को नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए समीर हमेशा रिमझिम का ख्याल रखने लगा है और समीर और रिमझिम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं। और रिमझिम भी समीर को कह देती है कि समीर, हम आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमने आपकी बात मानकर और आपको आपका प्यार मिले इसीलिए आपसे शादी की बात से पीछे हट गए, वरना हम तो आपसे पहले ही शादी करना चाहते थे। इसके बाद समीर भी रिमझिम से अपने प्यार का एहसास और इजहार कर देता है कि हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमें आपका व्यवहार बहुत पसंद है, आप हमेशा सच का साथ देती हो। इसके बाद में अब समीर और रिमझिम के प्यार के पल दिखाए जाएंगे और कहानी देखना बहुत ही ज़्यादा खास होगा। तो आगे अमायरा और रिमझिम में किसकी जीत होगी और इन दोनों में से कौन बनेगी हमेशा हमेशा के लिए समीर की पत्नी, देखना बहुत खास होगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े